बिहार बोर्ड मैट्रिक विषय हिंदी 2026 का परीक्षा की क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखना, आप सब मिस मत करना। और 50 हम बना करके अपलोड कर दिया और 50 को जो डिस्कशन करा रहे हैं इसमें कितना अंक आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब। 50 नंबर क्वेश्चन से हम करेंगे, 50 तक कल करा चुके हैं। 51 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। राभट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में कवि किसको सो जाने को कहता है? तो हिरण को कहता है, नहीं, हिरण के छौने को कहता है। ये गलत लगाया है, हिरण का छौने हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, राभट के हिरण के बच्चों को कौन लोरी सुना रहे हैं? तो लोरी सुना रहे इनमें सभी हो जाएगा डी नंबर। 53, कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार 1000 भेष धरने के बाद भी कौन हमें न छल सकी और हरा चली। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौत। 54 नंबर क्वेश्चन, कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार हमें अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर किस तरह की नई दुनिया का स्वागत करना चाहिए? इसमें हो जाएगा आशा और जीत की नई दुनिया। हाँ, सही 54 के। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में नरोत्तम दास रचित पाठ का नाम क्या है? तो सुदामा चरित है, ये गलत। 56 नंबर, ईदगाह शीर्षक रचना के साहित्य की किस विधा में रचित है? तो इसका हो जाएगा कहानी, डी नंबर। 57 नंबर, हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है? प्रस्तुत कथन ईदगाह शीर्षक पाठ के किस पात्र का है? तो किस पात्र का है? तो इसमें हो जाएगा मोहसिन का है, ए, डी गलत है। 58 नंबर क्वेश्चन, सुदामा चरित शीर्षक कविता की भाषा क्या है? तो भाषा ब्रज भाषा है, गलत। 59, लेखक बेटा बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? तो हकीम साहब हो जाएगा। 59 का सी, 59 का ए गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शब्द है प्रकट होना। 61 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैद्य जी लेखक के यहाँ किस पर तशरीफ लाए? तो पालकी पर। सी, 61 का सी। टवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मतलब टवर्ग का उच्चारण कहाँ से करते हैं? मूर्धा से करते हैं, डी गलत है। 62 को सी सही हो जाएगा। उ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? तो दुर्गु का उच्चारण स्तर ओष्ठ से होता है, दुर्गु उच्चारण से ओष्ठ से, सही है। 66 के, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितने हैं? 5 है, एक गलत लगाया है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आ, सही है। 66, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो इसका हो जाएगा र, सही है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनि, सही है। 68, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो 68 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा बालघाट। दो स्वर वर्णों के उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। 69 का ए। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? अहंकार हो जाएगा 17 के। 71, निरूपय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरूपय शब्द निह जोड़ उपाय हो जाएगा, ये गलत है। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध कौन शब्द? अभिनेता शब्द शुद्ध है। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द है माननीय, अशुद्ध शब्द है। 74 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास में दो पदों के बीच क्या लगाया जाता है? द्वंद्व समास में दो पदों के बीच लगाया जाता है योजक चिन्ह। 74। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा निम्नलिखित में किसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं? प्रलतु को। 76 नंबर, आहल्द आनंद उत्साह विस्मय शोक घृण्य आदि भावों को व्यक्त करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विस्मय सूचक चिन्ह होगा, ये गलत है। 76 का डी सही है। निम्नलिखित में कौन उदाहरण चिन्ह है? तो ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, सी गलत है, डी सही है। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? 79 का तद्भव शब्द हाथ हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्ण संकर है? तो बी हो जाएगा जेल यात्रा, सी गलत है। कर्मवीर शीर्षक कविता के अनुसार व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं, तो बाधाएं, डी सही है, ये गलत है। कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है? कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा, ये गलत है। निम्नलिखित कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता का नाम क्या है? 83 नंबर में झांसी की रानी, सही है। 84, बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानकर उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के
आदेशों पर चलते थे तो कबीर के पद को मानते थे कबीर। 84 ए बिल्कुल सही। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर किससे मुखाग्नि दिलवाई थी? तो पतोह से दिलवाई थी। 86 पठित कविता के आधार पर बताए कि कानपुर के नाना की मुहावले बहन बिछौले कौन थी? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मीबाई, डी सही है। 87 जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1988 को हुआ था। श्री राजेंद्र शर्मा के अनुसार गीत गाने के साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या बजाने का शौक था? तो डफ बजाने का शौक था। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 निम्न में कौन सा पाठ आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? तो हुंडू का जलप्रपात। पठित पाठ के आधार पर बताए कि कौन ब्लू बेल्ट प्राप्त करते हुए आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 का जैनब खानम। 91 जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताए जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। 92 कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है इस वाक्य में प्रविष्ट है परिविशेषण सिंदूरी, सही है। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो इसका धातु हो जाएगा। 94 जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होते हैं तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। ये गलत है। 94 का बी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, वह आए तो मैं जाऊं यह वाक्य किस काल का है? तो वाक्य हेतु मद भविष्य। 96 नंबर क्वेश्चन, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो अवयव कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, संकल्प शब्द के उपसर्ग होगा सम हो जाएगा, मृग्या शब्द के प्रत्यय होगा या हो जाएगा। द्विरुक्ति का अर्थ क्या होता है? द्विरुक्ति का अर्थ दोहराना होता है। 100 नंबर क्वेश्चन, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा? द्विगु समास। ये गलत है। 180। तो हम इस क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम हिंदी के क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन करा चुके हैं। ये पार्ट 2 था जिसमें हम 100 तक क्वेश्चन को डिस्कशन कराए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस 50 या इस 100 में कितना सही हुआ है।